और एम इज कि मेरे को मेरी सेविंग्स को एफडी से ज्यादा रिटर्न दिलाना है, देन म्यूचुअल फंड्स बेटर है। एक सेफ सा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, या अगर बहुत सेफ जाना है तो एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड, मैं आपकी जगह होता और अगर मेरे को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये है ना, वो जो घंटे आपने स्टॉक्स पिक करने में लगाए, उससे आप अपनी फील्ड में कोई अगर स्किल एनहांसमेंट कोर्स कर लेते तो शायद आपका रिटर्न और ज्यादा हो जाता। बिल्कुल सही एडवाइस दी है, जबकि इस एडवाइस में इनका बेनिफिट नहीं है, शायद इनका नुकसान ही है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो सीखने के लिए इनकी वीडियोस देखेंगे, इनसे समझेंगे, करेंगे, तो उसमें इनका बेनिफिट है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बिल्कुल जेन्युइन सलाह दी है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर आप 10,000 रुपये महीने का सेव कर रहे हैं तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अब ये इंडेक्स फंड में क्या बेनिफिट होता है कि अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 2-3% कटता है तो इसमें ऑलमोस्ट 0% कटता है, और ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्लस आप करके भूल सकते हैं। एक ना सर जनरल प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं कि स्टॉक्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो सबसे बोरिंग लग रहा है, इंडेक्स फंड से बोरिंग कुछ भी नहीं है। आपको जीरो थ्रिल मिलने वाला है, वो एफडी जैसा है, रोज देखा सेंसेक्स इतना है उतना आपका इंडेक्स होगा, और 100% आपने अपनी गारंटी ले ली कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करोगे। ये इतना बोरिंग है। हम स्टॉक मार्केट में आते ही मार्केट को लोगों को आउट परफॉर्म करने हैं। यहां आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है वो मेरा रिटर्न है, तो इट्स वेरी बोरिंग। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मोस्ट बोरिंग इज द बेस्ट। इंश्योरेंस, कितना भी आपको बोला जाए कि मनी बैक, प्रीमियम बैक, ये बैक, सिंपल टर्म प्लान जिसमें हर साल आपको 10,000 रुपए देने हैं, आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस, इट्स द बेस्ट इंश्योरेंस। तो फाइनेंस का ये थंब रूल है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो मत लीजिए, और जो सबसे बोरिंग लग रहा है वो ले लीजिए। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, अगर आपने ध्यान से सुनी है, समझी है। आप में से कितने लोग एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में और इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम। बाकी जो नहीं करते हैं वो एक बार हाथ ऊपर करिए। तो आप अपना पैसा कहां रखते हैं? सेविंग्स अकाउंट में? ये महाबेवकूफी है। ऐसा है भाइयों और बहनों, अपना पैसा कभी भी सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते हैं। उसका लॉजिक क्या है वो ये बताएंगे कि वहां पे जो 2-3% मिलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या आप अपना पैसा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। 6-8 महीने का पैसा, जो अगर आपका भगवान ना करे जॉब जाए या कुछ भी हो, तो 6-8 महीने के आपके खर्चों का पैसा, अगर आपके घर चलाने का खर्च 30,000 है तो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए लिक्विडिटी में। हालांकि वो भी आप लिक्विड फंड में रख सकते हो, ऐसी एफडी में रख सकते हो जो फ्लेक्सिबल हो। तो पहला, जो सेविंग्स वाले भी हैं उनका अपन पहला स्टेप करते हैं कि आई एम श्योर आपने अभी तक कोविड में इतने वीडियोस सबने बना लिए, उसके बाद भी अगर आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट नहीं हुए तो कुछ मेंटल ब्लॉक है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। तो अपन सबसे सिंपल स्टेप पहले करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट पे ना सबसे पहले तो अपने बैंक वाले को बोलो, फॉर्म एक भरो कि मेरे को पता है ऑटो स्वीप नाम की चीज होती है, उसको चालू करके दो। तो ऑटो स्वीप से ये होता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में एफडी वाला रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न डबल हो जाता है, 5% हो जाएगा। और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप वैसे ही डेबिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो, जितने दिन वो पैसा रहा अकाउंट में उतने दिन उसमें एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग्स अकाउंट में भी, इनफैक्ट करंट अकाउंट, हम सब मान के बैठते हैं कि 0% मिलेगा। कितने लोगों का करंट अकाउंट है यहाँ? बिजनेस वाले सबको 0% मिल रहा है। तो करंट अकाउंट में भी 5% इंटरेस्ट मिलता है। सिर्फ अपने बैंक वाले को बोलना है कि ऑटो स्वीप होता है, मुझे पता चल चुका है, मैं संदीप सर के शो में आ गया था। तो प्रांजल जी ने सारा जो आपका सीक्रेट है वो खोल दिया है। इनफैक्ट सर, जब मैं, आपने ये बोला, तो जब मैं बुक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये पता नहीं था, और मुझे पता चला कि हमारी जब रिटायरमेंट के समय जो टोटल नेटवर्थ होती है उसका 40% इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने हमारे बचाए हुए पैसे का क्या किया। तो इमेजिन करिए 60%, अगर मेरी रिटायरमेंट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 60 लाख के लिए मैंने 35 साल दिन में 10 घंटे नौकरी की और वो 60 लाख रुपीज हुए, उसको मैं 40 लाख रुपए और बढ़ा सकता था महीने में 1 घंटा, आधा घंटा देके कि मैं इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं। तो 60 लाख के लिए जिंदगी भर खून पसीना, और अगले 40 लाख के लिए वर्चुअली नथिंग। तो इन्वेस्टिंग इसलिए जरूरी है, पैसा सेविंग्स अकाउंट से बाहर निकालना इसलिए जरूरी है। सेविंग्स अकाउंट में रफली आपका पैसा 3% से हर साल कम हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास होती है। महंगाई बढ़ रही है, ये हम सबको पता है, सब्जियों के, पेट्रोल के, हर चीज का भाव बढ़ रहा है। तो अगर आपका पैसा उसके साथ ग्रो नहीं करेगा तो मतलब आप पहले से गरीब हो रहे हो। आज जो चीज 100 में मिल रही है, आप चाहो ना चाहो अगले साल वो 105 में मिलेगी, और वो तो मिलेगी ही। महंगाई ने अपनी एफडी करा रखी है,
आप अपनी एफडी करा के 100 को 105 करोगे कि नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो महंगाई की एफडी से मुकाबला करने के लिए हमको कम से कम वर्स्ट केस एफडी तो करनी है, तब हम बराबर है, तब हम हर साल महंगाई के बराबर है, तभी भी हम ग्रो तो नहीं कर रहे, हमारा पैसा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कम से कम और गरीब नहीं हो रहे। सो अब क्लियर है कि क्यों सेविंग्स अकाउंट सफिशिएंट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट आपको हर साल 2.5-3% पहले से गरीब कर रहा है। मतलब आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो 20 साल बाद 30 लाख की वैल्यू होगी, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं 1 करोड़ कैसे करूं।